बेस का खेल है। अभी बेस क्या है सर 1 से बड़ा है, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे जब लॉग को हटाएंगे? बोले कि नहीं बाबा नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। भाई लॉग को डंडा गिरा दे, काट भाई काट, तो कहाँ जाएगा? डंडी गिरी तो इसका बेस इसके चरणों में दौड़ गया। भाई सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है जो मेरा कॉन्सेप्ट सीखता है। 2 की पावर कितना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज फिर से क्या चीज़ लॉगरिथम का लेक्चर लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि आज पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या चीज़, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, जो कि बहुत ही जानदार है। ठीक है, इसे क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है आईआईटी जेईई में। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक लॉगरिथम का पूरा आईआईटी का लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना है? सिंपल मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जा करके देख सकते हैं, या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सभी लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड है। ये आज मेनली हो सकता है ये जो जितना भी है, ये जो लास्ट टॉपिक हम चला रहे हैं इसका आईआईटी का, फिर एक लेक्चर हम कोशिश करेंगे 1 या 2 लेक्चर आपके लिए PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आईआईटी जेईई में, मतलब जनरली तो एडवांस में पूछता है, मेंस में तो क्वेश्चन पूछता नहीं है लॉगरिथम, तो हम लेकर के आने प्रयास करेंगे। तो चलिए क्या करने वाले हैं हम लोग आज, ये सब देखने वाले हैं कि सर इसमें क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको सीखेंगे पहले लॉगरिथमिक क्या इनइक्वालिटीज़ में। और यहाँ पे क्या एक लोचा है कि भाई अगर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से पहले आपका इनइक्वालिटी का जानकारी होना चाहिए, जो कि हम अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके बाद फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें आप पूरा डिटेल सीख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर कुछ डाउट्स हो आपको तो आप वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ पे आपको पूरा चीज़ सिखा करके हम चलें। अगर आप मेरे चैनल पे क्या है नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग क्या चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, पहले एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने वाले हैं। इसमें क्या समझने वाले हैं तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए log बेस 2 है, कितना है भाई log बेस 2 1 है, ये क्या है लेस है, ये अरेंजिंग करने के लिए भी क्वेश्चन आता है देखिएगा। तो log बेस 2 2 है, फिर कितना लेस देन है log बेस 2 और 4। सबसे पहले ध्यान देखिएगा यहाँ पे कि देखिए बेस बेस क्या है, तीनों का सेम है। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में बेस को सेम किया जाता है। अगर अभी दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो आपको पहले बेस क्या करना होता है, सेम करना होता है। अब देखिए आप ही बताइए कि किसी भी बेस 2 है या तो log 1 का वैल्यू कितना दे दिया यहाँ से आपका, तो ये तो सर 0 दे दिया। बोले हाँ, ये कितना दिया भाई आपका 0 वैल्यू होता है क्योंकि log 1 0 होता है, और 2 की पावर 2 मतलब सेम सेम, बेस भी सेम और क्या उसका n के जगह पे भी आपका सेम मिल जाता है, तो इसका क्या होता है वैल्यू 1 होता है। ऑलरेडी हम सब चीज़ सिखा दिए हैं। और यहाँ पे क्या है सर 2 का कितना 4, तो कितना बार में 2 का स्क्वायर मतलब 2 के पावर कितना आपका दे रहा है 4, मतलब बेस जो होता है वही ना भाई, इसी का ना देखते हैं। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, तो कितना वैल्यू है इसका 2 देगा। बोले कि हाँ मतलब ये 2 देगा। तो आप ही बताइए ये सही है कि नहीं साइन, क्या 0 क्या 1 से छोटा है और फिर 1 क्या 2 से क्या है छोटा है। तो ये क्या है इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। यहाँ पे सब बेस ही का खेल है, बेस देखिए सेम है, लेकिन बट क्वेश्चन देखिए 1/2, अभी बेस क्या है 1 से बड़ा था, देखिए 1 से बड़ा मतलब 2 2 चल रहा था, अभी क्या हो जा रहा है बेस 1 से छोटा हो जा रहा है। सब में देखिए 1/2 1/2 1/2 बेस में इसका लिया हुआ है। तो सर इसमें क्या करें, हम बोले कि देखो भाई जब बेस में 1/2 यहाँ पे 1/2 1/2, मतलब ये प्रॉपर्टी आपको जानते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी तो आप शायद जानते होंगे, ये कौन वाला प्रॉपर्टी था, तो ये log m, या बोलिए चलिए a की पावर कितना m, और यहाँ पे मान लीजिए हम मान लेते हैं b इक्वल्स टू क्या होता है 1/m, ये पावर आगे आ जाता है, ये हो जाता है log b, ठीक है बेस है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, तो ये क्या चला जाएगा ऊपर, वो जैसे ही ऊपर जाएगा तो माइनस में देगा। बोले हाँ, तो माइनस कितना -2। अब इसके कारण
ये -1/-1, अरे 1/-1 देगा तो माइनस देगा, लेकिन भाई 1 है, क्या है 1, तो 1 का वैल्यू तो 0 ना होता है, तो भाई इसका कुछ भी दे तो -0 थोड़ी लिखते हैं, मतलब इसका कितना हो गया 0 आंसर। इसी तरीका से यही प्रॉपर्टी पे सेम पे देखिए, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसको 1/2 को लिखा जा सकता है ना, 1/2 को 2 की पावर कितना -1, तो यहाँ पे तो -1 आ जाएगा, मतलब m की जगह पे -1, तो ये जैसे ही इधर आएगा तो माइनस कितना -1 आपका देगा 1 कितना -1 देगा ना, हाँ सही है, हाँ सही है। अब ये कितना, ये फिर 2 हो जाएगा, तो 2 फिर सेम हो जाएगा बेस इसका, ऐसी इसी के जैसा 2 ठीक है, तो सेम होता है तो कितना 1 होता है, आपको पता है, लेकिन इसका वैल्यू कितना -1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर दे देगा, तो ये हो जाएगा आपका -1। और इसी तरीका से आपको देखिए ये वाला, तो ये सेम -1 देगा, इसी के जैसा बाहर दे देगा इस प्रॉपर्टी पे, लेकिन ये 2 का स्क्वायर मतलब कि -2 देगा यहाँ से, ये हम पहले ही ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो देखिए ये क्या है, 0 बड़ा है ना -1 से, और ये कितना -1 भी कितना 2 से बड़ा है, तो ये चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बेस क्या था, 1 से बड़ा था तो ऐसे ही लिखे, और 1 से अगर बेस छोटा है तो इस टाइप से हम लोग इसको क्या लिखे हैं, ठीक है। तो यह क्या है मतलब, ये इसका मतलब क्या होता है पूरा देखिए हिंदी में हम लिखे हुए हैं, क्योंकि आप इसको क्या चीज़ कॉन्सेप्ट पहले क्या चीज़ क्रिएट कीजिए तब क्वेश्चन बनेगा। तो मतलब है लफड़ा बेस में है, मतलब हम समझ गए कि भाई हमेशा क्या है इस टाइप का, मतलब कि जो इनइक्वालिटी होगा हमेशा बेस में ही क्या करवाता है, लफड़ा देता है। तो चलिए यहाँ पे लफड़ा क्या है, इफ बेस 1 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा, देखिए यहाँ से 1 से बड़ा है बेस, तो देन log ax ग्रेटर देन कितना log ay होता है, मतलब जो ax होता है, मतलब ये 1 2 जो दे रहा है ना, ये 1 देख करके 2 देख करके 3 दे या 4 दे, तो हम डायरेक्ट हम बेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि 2 से बड़ा है तो डायरेक्ट हम इसको बड़ा कर देंगे, जो अरे ये छोटा करेंगे, 1 वाला जो छोटा हो जाएगा 2 छोटा, यह कितना 3 हो जाएगा या 4, ऐसे ही छोटा करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इफ क्या x ग्रेटर देन कितना y, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए क्या चीज़ से, y से, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इफ बेस क्या है, इफ बेस इसका क्या हो जाएगा 1 से छोटा हो जाए, तो देन ax, देखिए बेस में a है, x लेस देन कितना हो जाएगा log ax, ये x क्या होगा ग्रेटर देन y, मतलब बड़ा तो होगा लेकिन बेस के कारण क्या छोटा, इसको हम लोग करके लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बेस है 1/2, लेकिन ये बड़ा हो गया, 1 वाला पार्टी बड़ा हो गया, और 2 वाला भी क्या है बड़ा है, ये इससे 4 से, तो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। अब यही इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका इसका सेम कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है इसका, कि यहाँ से अगर आप ये सब सीख गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या है कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें सीखने वाले हैं। सर क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखो भाई क्या दिया है नोट में, क्या नोट में है भाई, इन क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन होगा इनइक्वालिटी का, उसमें क्या होगा लॉग का जो लगा हुआ इनइक्वालिटी होगा। वाइल रिमूविंग लॉग, जब हम लॉग को रिमूव करेंगे तो ऑलवेज चेक बेस, हमेशा इसमें क्या करेंगे बेस को चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे, इफ बेस 1 से छोटा हो, देखिए बेस 1 से छोटा हो, तो देन वाइल रिमूवल, जब हम लॉग को हटाएंगे तो चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब कि अगर बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी का चेंज क्या हो जाएगा, अरे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इफ बेस 1 से क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, तो देन वाइल रिमूवल, मतलब कि जब लॉग को हटाएंगे तो डोंट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, और बेस अगर 1/2 से क्या है छोटा हो जाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा आपका चेंज करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है, पूरा इसमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में पूरा बेस का खेल है। अगर आपको ये अगर समझ में आ गया तो भाई एकदम क्वेश्चन को फाड़ दोगे फोड़ दोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। थोड़ा हो सकता है आपको, क्योंकि इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का आपका जानकारी अगर नहीं होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्लास 11th में जनरली बच्चा लोग पढ़ के आते हैं, तो हम समझ रहे हैं कि भाई
बच्चा पढ़ के यहाँ पे आया हुआ है। अगर आपको नहीं आएगा तो भाई वेट कीजिए कुछ दिन, हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन लेकर के आने वाले हैं आईआईटी का, तो आप वहाँ पे पूरा समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। सर कैसा क्वेश्चन होगा, तो भाई तुम लोग को दिखाइए रहे हैं कि देख लो कैसा क्वेश्चन आएगा। अभी तो हम बेसिक बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं, उसके बाद कुछ बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फाइनली मेरा लॉगरिथम का पूरा कंसेप्ट के साथ, पूरा आईआईटी का हाई क्वालिटी के साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लॉग बेस कितना है, 2 है, x-1 ग्रेटर देन 4 है। तो ये ध्यान रखिए, बेस का खेल है। अभी बेस क्या है सर, 1 से बड़ा है, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे जब लॉग को हटाएंगे? बोले कि नहीं बाबा नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। तो भाई चलो यहाँ पे देखते हैं। सर यहाँ क्या इतना हो जाएगा, लॉग बेस 2 x-1 ग्रेटर देन 4। बोले हाँ। अब क्या करें भाई, लॉग को डंडा गिरा दे, काट भाई काट, तो कहाँ जाएगा, डंडी गिरी तो इसका बेस इसके चरणों में दौड़ गया। भाई सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है जो मेरा कॉन्सेप्ट सीखता है। 2 की पावर कितना 4, ये चला जाएगा। तो भाई 2 की पावर 4 का मतलब कितना 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज x-1 ग्रेटर देन कितना 16। तो यहाँ से इम्प्लाइज आपका ये 1 क्या होता है, देखिए ये चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा था वैसा ही छोड़ दिए, क्योंकि बेस कितना 1 से बड़ा था। अगर यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इधर वाला माइनस हो या प्लस हो, उधर भेज दें या इधर भेज दें, कोई साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं होता है। जैसे हम लोग इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सेम वही कहानी है। जहाँ पे चेंज का लफड़ा होगा वहाँ पे हम जरूर सिखाएंगे आपको। मतलब कि -1 को सर उधर उचका दिए, तो बोले उचका दिए तो कोई नहीं, माइनस से उधर क्या मैं प्लस में चला गया, मतलब इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगा। बोले कि हाँ ये कितना हो जाएगा 16, और माइनस उधर दौड़ गया तो कितना 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन कितना 17। लेकिन यहाँ पे 2 लोचा है, एक तो अभी इसका काम करे है, लेकिन भाई एक x यहाँ भी है, इसको भी पकड़ना पड़ेगा। फिर उसके पास आपको क्या इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा मांड वाली। तो देखिए यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, x-1 कितना 0 से बड़ा। क्यों, रीजन है क्योंकि आप जानते हैं, फिर से हम अभी सिखा देते हैं। चलिए नहीं जानते होंगे, भूल गए होंगे, तो क्या होता है कि y = log बेस an। ये जब होता है इसका कंडीशन है कि भाई n क्या 0 से बड़ा होना चाहिए, n का वैल्यू 0 से बड़ा, और a का भी बेस का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, तब जाकर के log क्या होता है, जिंदा होता है। ये तो आपको कंडीशन पता है, पहले ही हम सब चीज़ सिखा दिए हैं। जो n होगा मतलब ये n की जगह पे x-1 है, क्या 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कर दिए इसी के कंडीशन से, ठीक है। और ये बेस जो होता है, तो बेस तो ऑलवेज ट्रू है। क्यों, क्योंकि 2 से 0 से क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसका कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे, इसको ट्रू है तो छोड़ दिए हैं। और ये कितना 1 है, ये नहीं है भाई, बेस कभी भी लॉग का कितना 1 नहीं हो सकता है, 2 है। तो भाई अगर 1 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये भाई आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे फिर देखने वाले हैं, इसका क्या होगा। सर दो उसको उचका दो, उधर उचका दे भाई, तो कितना 1, मतलब कि सर 1। बोले कि अब क्या करना है, हम बोले कि दोनों का मंडवा ले, मतलब भाई इंटरसेक्शन करवा ले। इंटरसेक्शन, बोले हाँ, ऐसा लफड़ा है तो भाई दोनों का कॉमन पार्ट ना, कॉमन वैल्यू ना चाहिए, तब ना बोलोगे कि भाई कितना से कितना इसका वैल्यू देगा। तो -∞ से +∞, क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं 1 और कितना 17, तो 1 इधर होगा, 17 चलिए मान लीजिए इधर होगा। अब यहाँ पे दे रहा है 1 से बड़ा, मतलब कि इसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। अगर इक्वल टू लगा होता तो ये 1 भी शामिल होता है, लेकिन इक्वल टू नहीं है, मतलब कि ओपन है, ओपन देखिए ओपन कर दिए, मतलब कि वाइट बॉल लगा दिए। ये बोलता है 1 से बड़ा, तो भाई 1 से बड़ा तो इधर ये जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे 17 से बड़ा, मतलब कि 17 से बड़ा। अब इसमें भी इक्वल टू नहीं है, तो ये भी ओपन, ये भी कितना इधर चला जाएगा। तो मेजॉरिटी में कितना, कौन एरिया क्या इसका ढक रहा है, तो भाई मेजॉरिटी में देखिए डबल इधर ही ना है, यहाँ पे देखिए इसका ढक रहा है। मतलब कि 17 में भी हम क्या बोल सकते हैं, 17 में भी ओपन, ओपन का मतलब शामिल नहीं है क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, मतलब x का ना वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा 17 से कितना, ये आपका हो जाएगा 17 से इन्फिनिटी,
ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक चेक भी करना पड़ता है कि भाई अगर 17 से इन्फिनिटी जो आप ले रहे हो क्या सही है का। अगर मान लीजिए कि अगर गलती से x का वैल्यू अगर 1 रख दें तो 1 - 1 मतलब कि 0। log 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो बताइए कि 17 और इन्फिनिटी, इसमें तो भाई 17 तो इधर 1 तो पीछे ना रह गया, इसको कोई लफड़ा नहीं है। अगर इधर बीच में अगर हो जाता तो इसको छोड़ना पड़ता, नहीं तो बेचारा क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसमें छोड़ने की कोई बात नहीं है, यही इसका क्या हो गया आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या देखने वाले हैं भाई। क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, तो देखिए लॉग बेस में है 1/3 5x - 1 ग्रेटर देन 0। पहले छोटा छोटा सीखते हैं, उसके बाद हम बड़ा कुछ क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको भी सोल्व करना सीखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, बेस सबसे बड़ा लफड़ा है यही, बेस क्या है 1 से कम है। ठीक है भाई, कम है तो अब क्या होगा, जैसे ही लॉग इसका हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लॉग है 1/3, ये हो जाएगा 5x - 1 ग्रेटर देन 0। डंडी पड़ी, बेचारा तड़प गया, उधर इसका जो होगा 1/3 इसके चरणों में, तो 5x - 1 ये दौड़ गया, तो 1/3 की पावर कितना 0, ये आपका हो जाएगा 1/3 का पावर 0। अब बताइए कोई भी डिजिट के पावर 0 का मतलब क्या होता है भाई, 1 होता है। हर कोई सीखता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो 5x - 1 ग्रेटर देन कितना 1, और ये 1 उधर तड़प गया, तड़पा तो बेचारा 5x कितना 1 मतलब कि 2 दे दिया, और सर x का वैल्यू कितना 2/5, मतलब 2/5 से क्या चीज़ है, ओह थोड़ा रॉन्ग है, क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए भाई, इसको काटे, ये काटे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, क्योंकि भाई 1 से बेस कितना 1 से छोटा है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर इसका कहानी है कि 5x - 1 क्या 0 से बड़ा, क्योंकि n जो होता है 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये कितना 1/3 भाई 1 तो है ही नहीं है, तो इसका लफड़ा ही नहीं है, ट्रू है बात। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये 1 उधर चला गया, तो 5x 1, अब ये x कितना 1/5। ठीक है, तो अब इसका क्या चीज़, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन करवा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव है, तो 1/5 है, एक 2/5 है। तो आप ही बताइए कि सर जो 1/5 और 2/5 कितना, तो 1/5 छोटा है और कितना 2/5 क्या है, 1/5 और 2/5 का बात कर रहे थे। ठीक है, सही है सही। ठीक है, तो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव है, तो 1/5 कितना है 2/5, तो इधर छोटा है, ये कितना बड़ा है 2.5। तो देख लीजिएगा, इनटू करवा करके रहे, डिवाइड करके। अब ये बोलता है कि भाई 1/5 से बड़ा, तो भाई इसमें भी इक्वल टू नहीं है, तो इसका ओपन, तो 1/5 से बड़ा मतलब इधर जाएगा। आइए बोलता है 2/5 से छोटा, मतलब ओपन में इधर, मेजोरिटी यही है, कॉमन एरिया है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -1/5 से 2/5। अब कोई चक्कर उक्कर है का सर, लफड़ा है कि कहीं पे मरेगा। हम बोले कि देखो भाई देख लो, चेक कर सकते हो। तो इसमें क्या x का वैल्यू क्या रखें कि अगर मान लो 0 रखेंगे तो -1, तो -1 तो ले नहीं सकता है, क्योंकि नेगेटिव तो लेता नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इधर का 0 का भी कोई लफड़ा नहीं है, 0 के इधर वाला मतलब कि 0 के बाद ऐसा रखने वाला कोई दिक्कत नहीं है, उधर से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर है, कोई वहाँ पे लफड़ा उफड़ा नहीं है। इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख के देखिए, वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें। चलिए फिर से यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ही लिए हुए हैं, वो क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन सोल्व है। लॉग बेस 5 3x - 1 लेस देन 1 है। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है, इसका जो बेस है भाई, देखिए यहाँ पे जो बेस है 1 से क्या है, वो बेस 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी का चक्कर नहीं है भाई, चेंज थोड़ी होगा। अब बताइए लॉग 5 कितना 3x - 1 लेस देन 1, डंडा गिरा दो भाई, तो 3x - 1, तो ये कितना इसके चरणों में, तो कितना हो जाएगा 3x - 1 5 देगा। अब इसको उधर तड़पा दो 1 को, तो बेचारा तड़प गया, 6 देगा, तो कितना 3x, ये कितना 6 दिया। अब ये 2 में कट जाएगा,
तो x लेस देन कितना 2, लेकिन भाई इसका भी करना होगा 3x माइनस 1 कितना 0 से बड़ा, तो भाई ये 3x उधर दौड़ गया 1 तो हो जाएगा x, मतलब ये चला गया 1/3 से बड़ा। अब दोनों का इंटरसेक्शन करवाना है, तो देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 1/3 इधर होगा, ये आपका 1/3 है। अब ये कितना है 2 है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बोलता है 1/3 से बड़ा, मतलब ओपन ब्रैकेट में 1/3 से बड़ा इधर, अब ये बोलता है 2 से छोटा मतलब इधर, मतलब यही वाला इसका हो रहा है। तो x बिलोंग्स टू -1/3 से 2, यही इसका क्या है आंसर। ठीक है, तो ये भी छोटा मोटा क्वेश्चन था, इसको भी निकाल लिए हैं। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं कुछ मॉडुलस का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बड़ा देखेंगे, उसके बाद हम इस लेक्चर को क्या करेंगे वाइंड अप करेंगे। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कुछ मॉडुलस का, कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व देखिए, लॉग कितना है बेस में 2 है, मॉडुलस x माइनस 1 लेस देन 1। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बात में ध्यान में रखना है कि सर x माइनस 1 मतलब कि मोड के अंदर है, तो मॉडुलस फंक्शन तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है। हम बोले कि नहीं है, तो पहले चलिए ना देख लेते हैं क्या है। तो ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, तो बेस कितना 2 से मतलब 1 से बड़ा, मतलब कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो इसको देखिए, तो log 2 कितना x माइनस 1 लेस देन 1, तो डंडी पड़ी तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन इसका कितना 2 की पावर 1, क्योंकि इसका चला जाएगा बेस। तो ये देखिए मॉडुलस x माइनस 1 लेस देन 2। अब यहाँ पे रही बात कि सर अब क्या यहाँ पे ट्रिक सिखाइएगा। हम बोले ट्रिक भाई नहीं देखे हैं तो मेरे क्या चीज़ इस शॉर्टकट में बनाया हुआ है मॉडुलस इनइक्वालिटीज का, ठीक है, वीडियो आप देख सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक में, घोड़ा मेथड। तो घोड़ा मेथड से सोल्व करेंगे, केस बना के भी सोल्व कर सकते हैं। बोले कि यार उससे अच्छा इजी वे से हम इसको सोल्व करना चाहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, अभी हम इसको छोड़ रहे हैं सर इसका बात। हम बोले कि हाँ ये x माइनस 1 जो मोड है ये क्या है 0 से बड़ा, बोले कि हाँ भाई 0 से बड़ा है। ऑलरेडी क्या है x माइनस 1 क्या है 0 से बड़ा ही तो होता है ना, ये तो खुद बोल रहा है कि सही बात है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है, तो इससे कोई लफड़ा नहीं है। मतलब इसका जो x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू r, या बोले तो भाई x बिलोंग्स टू कितना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो मर्जी है रख लो। तो जो सत्य बात होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये क्या है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में क्या चीज़ इंटरसेक्शन निकालिएगा, वो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी खुद है, इंटरसेक्शन हो भी नहीं करेगा, खुद पूरे पर है, तो इससे तो कोई लफड़ा नहीं है, इसका है काम। तो देखिए अब यहाँ पे हम लगाते हैं घोड़ा, क्या लगाते हैं भाई घोड़ा मेथड, ये हम आपको सिखाए हैं। ये घोड़ा मेथड क्या होता है भाई, तो देखो इसका देखिए x माइनस 1 है ना, तो ये x माइनस 1 मतलब x का वैल्यू कितना -1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना 1, क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिए 1 मिल गया। बोले हाँ, तो हाँ अब यहाँ पे देखिए इसको सिंपल यहाँ पे हमको रखना है। ये देखिए 0 है, 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, ये 4 मान लेते हैं। ये कितना ये -1 देगा, ये -2 देगा। अब बताइए घोड़ा है, एक मालिक है, मालिक बोला कि भाई इसको कहाँ तो कितना पे बांधना है, तो भाई x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे इसका खुट्टी गाड़ दिया घोड़ा का, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट जहाँ निकलेगा वहाँ पे गाड़ दिया। और बोलता है कि भाई 2 का रस्सी फेंक, मतलब उधर जितना भी होगा उधर रस्सी फेंक 2 का, मतलब कि उधर फेंक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो 2 का रस्सी फेंका, मतलब यहाँ से मतलब 1 से 2 ये 1 देगा, अब यहाँ से 2 से 3 देगा, तो मतलब इधर 2 का रस्सी फेंका तो 3 तक जाएगा, इधर 2 का रस्सी फेंक दिया और यहाँ पे 2 का रस्सी मतलब -1 तक जाएगा, मतलब 2 का रस्सी फेंक दिया, ठीक है। अब मालिक बोलता है कि भाई तू ना 2 के अंदर मतलब लेस देन है, माने अंदर का घास खा जा। अगर ग्रेटर होता तो बाहर का घास खाता, मतलब 3 से बाहर का, और इधर -1 से बाहर का खाता। लेकिन अभी क्या है भाई 2 का, क्योंकि लेस देन है, मतलब 2 लेस देन है, माने अंदर का घास खा जा। मतलब यार ये क्या है घोड़ा है, कोई गधा उधा नहीं कि मालिक बोला उसका ऑर्डर के बिना काम कर जाएगा, ठीक है। तो भाई अंदर का घास खा लेगा। तो सर कहाँ से कहाँ खाएगा, हम बोले कि देख भाई ये वाला खाएगा और ये वाला खाएगा, मतलब कितना x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट, तो ओपन लगाना होगा, तो कितना -1 से कहाँ तक का खाएगा सर, हम बोले कि भाई -1 से आपका 3 तक का खा जाएगा। तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन लफड़ा भी है, इसको आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोड के फॉर्म में। भाई कितने कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है।
तो ये जो होगा सर इसका जो वैल्यू होगा मतलब x माइनस 1 का यह हो जाएगा आपका -1 से 3 के बीच में, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा, लेकिन हम इसको ऐसे लिखे हैं -1 से 3 के बीच में। अब देखिए क्या है कि अभी तो हम समझ गए कि सर -1 से 3 तो होगा, इसका डाउटनेट में भी सॉल्यूशन गलत बताया जा रहा है, क्योंकि भाई लोग बेचारा मर जाएगा, तड़प तड़प के बेहोश हो जाएगा जिस दिन 1 रख दिए गलती से। चेक भी करना पड़ता है। देखिए अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या चीज़, एट x बराबर 1 पर अगर 1 रख दिए गलती से तो log बेस 2 ऐसा बन जाएगा, तो log 2 0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो भाई जब फंक्शन है आपका अनडिफाइंड है तो आंसर कैसे आपका करेक्ट हो सकता है। तो भाई 1 को छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि भाई 1 को घटा दिए, मतलब कि हटा दिए, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। मतलब x बिलोंग्स टू -1 से 3 और घटा दिए कितना, हटा दिए 1 मतलब शामिल नहीं हो सकता है। जैसे ही 1 शामिल होगा ये बेचारा बेहोश हो जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सर क्या देखेंगे। तो भाई क्वेश्चन फिर से मॉडुलस का है, लेकिन अब बार क्या है, बेस 1 से छोटा है। क्या है भाई इसका, बेस 1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे ही इसको हम मान ली log को हटा दिए, चलिए हम काट लिए हैं, तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू कितना, 0.2 की पावर कितना, 0। ये जैसे यहाँ से हम काट लिए हैं, ये इसका चरणों में, तो ये इधर का था ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तब लेस देन इक्वल्स टू हम लगा दिए हैं, क्योंकि कि भाई 1 बेस से 1 से क्या है, कम है इसका। तो x माइनस 3 तो ये कितना दे देगा सर, तो भाई किसी भी डिजिट की पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब यहाँ पे इसका भी भाई मॉडुलस x माइनस 3 कितना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हम बोले सही बात, ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव होता है, सही बात है। ये क्या है इसका, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर लेंगे हम लोग, ये तो बताइए दिए आगे, ठीक है। इससे कोई मंडवाली क्या करवाएंगे इसका। तो चलिए यहाँ पे जो होगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव दे रहा है, कुछ सत्य बात है, ट्रू है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्रू है, सत्य बात है, उसको इग्नोर कर लेते हैं। अब चलिए इस पे काम करते हैं फिर से, घोड़ा मेथड। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना, यहाँ पे 3 देगा, पुट करके देखिए x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो भाई 3, तो 3 यहाँ पे देगा, बोले कि सही बात बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 कितना 4। अब इधर भी ले लेते हैं, इधर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 पे इसका रस्सी मतलब बंद गया है, 1 का रस्सी इधर फेंक दिया, मतलब 1 का रस्सी इधर फेंका मालिक, ठीक है, और फिर इधर 1 का रस्सी फेंक दिया। अब क्या है सर, अरे अंदर है, लेस देन है, लेस देन, ये मॉडुलस लेस देन है, मैंने अंदर का घास खाएगा, बोले हाँ इधर का और इधर का। अगर आप बार बार बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आता है, तो मेरा शॉर्टकट बनाया हुआ है, जाकर के वहाँ भी समझ सकते हैं, यहाँ भी पूरा डिटेल सिखा रहा है, समझ में आ जाएगा। तो सर क्या करना है, कितना, हम बोले कि भाई x बिलोंग्स टू कितना से, अब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, 2 से कितना 4 देगा। लेकिन भाई लफड़ा है का सर, बोले हाँ, 2 से 4, 3 पर ये मर जाएगा बेचारा, तो इसलिए 3 को छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 3 पर इसका लफड़ा है, मर ना जाएगा, 3 डालिएगा तो फंक्शन मर जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो भाई चलिए थोड़ा सा आप लेवल बढ़ा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि देखिए सोल्व log बेस 3 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 1 है। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा log बेस 3 2x स्क्वायर प्लस कितना 6x माइनस 5 ग्रेटर देन 1। भाई डंडी गिराओ, ठीक है, डंडी सर जैसे ही गिराए तो क्या देगा, बोले कि भाई देख लेना क्या देगा, ये आपका देगा 2x स्क्वायर प्लस कितना 6x माइनस 5, ये दे देगा आपको 3 इसके चरणों में, तो 3 की पावर 1, ठीक है। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन कितना, ये जो होगा मतलब आपका 3 देगा, बोले हाँ। अब इसको क्या किया जाए, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 6x इधर से दौड़ गया बेचारा, इधर आ गया, तो -8 कितना 0। सर इधर भी इसका चक्कर, हम बोले कि देखो भाई ये चेक कर सकते हो, क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख लीजिएगा, जिसका ए पॉजिटिव होता है मतलब ए की जगह पे कितना है,
आपका 2 है, तो ये पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव ग्राफ देता है। तो इसलिए क्या है, ये चेक करके देख सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ से 2x² प्लस 6x माइनस 5 क्या 0 से ऑलवेज क्या होता है, ये बड़ा होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव दे दिया, क्योंकि इसका ए का वैल्यू कितना है 2 दिया हुआ है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट डी भी निकाल के आप चेक कर सकते हैं, ये ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर लेंगे, ठीक है। तो मात्र इसको जो सोल्व कर लेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर इसका हम बोले कि भाई 2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही 2 लेते हैं x² प्लस कितना 3x माइनस 4 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और 2 इसके 0 में चला गया, तो बच गया क्या चीज़, x² प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर बना लो, फैक्टर बनाते हैं तो भाई कितना चाहिए, -4 आना चाहिए, और 3 दिया है, तो भाई कितना हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे कितना x, ये प्लस कितना x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन हो जाएगा x प्लस 4, ये -1 कॉमन, तो x प्लस 4 कितना हो जाएगा, सही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देख लीजिएगा अब क्या मिलने वाला है, तो भाई देखो यहाँ पे x माइनस 1 और कितना x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब क्या किया जाए, हम बोले कि देखो कुछ नहीं है, ये हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये साइन हम स्कीम में सिखा देंगे, लेकिन अभी हम सिखाने प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसका पावर 1 1 छुपा हुआ है, भाई 1 1 है, जिसका पावर ऑड होता है उसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी मतलब कि चेंज नहीं होगा। अरे साइन नहीं चेंज होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं, गलत बोले, ठीक है, साइन चेंज नहीं होता। अगर पावर जिसका इवन होता तो उसका साइन चेंज होता है। सर कैसा साइन, हम बोले कि प्लस माइनस, ठीक है। तो भाई इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये नंबर लाइन खींच रहे हैं। अब नंबर लाइन पे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकाल के देखिएगा कि x बराबर कितना 1 देगा, और ये -4, तो देखिए -∞ प्लस ∞ नंबर लाइन पे अरेंज कर रहे हैं, तो ये देगा आपका -4, ये देगा 1, यहाँ से पहले अरेंज करना होता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये राइट साइड में हमेशा प्लस से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑलवेज। हम बोले कि हाँ अभी तो नियम नहीं लिखवा सकते हैं ना, तो बार बार बोल रहे हैं कि आप वेट कीजिए, हम पूरा बता देंगे। तो यहाँ पे हमेशा स्टार्ट करते हैं प्लस से, प्लस साइन हम लोग क्या कर लिए, स्टार्ट कर लिए, ठीक है। अब सर क्या करें, हम बोले कि देखो 1 के पास पहुँचो, 1 से पूछो तेरा पावर क्या है, भाई 1 1 है, 1 तो छुपा है ना, बोला हम ऑड है, ऑड है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, मतलब प्लस से क्या चीज़ माइनस में होगा, ठीक है। अब फिर 4 के पास पहुँचे, तो 4 के से पूछे भाई तेरा पावर क्या है, तो बोला भाई 1 है, ऑड है, तो उसका भी साइन ऑफ क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस से फिर प्लस, मतलब प्लस से स्टार्टिंग में रखना है, और ये ऑड है, इसका पावर ऑड है, तो भाई प्लस से माइनस, और माइनस से क्या चीज़, फिर इसका भी पावर 4 का ऑड था, तो माइनस से प्लस कर लिए, बस यही काम है। बोले हाँ अगर यही मान लीजिए कि इवन होता है, किसी का इवन होता है तो स्टार्ट तो प्लस से करते हैं, अगर मान लीजिए सपोज यही इवन होता है, स्क्वायर हो जाता है, इसका पावर 2 होता है, तो प्लस का प्लस रख लेते, बस यही काम था। बोले हाँ, अब फिर अगर ये वाला ऑड होता था भाई प्लस से माइनस कर लेते हैं, तो ये लफड़ा ही कहाँ है, ये बिना लिखे हुए भी नियम हम आपको सिखा दिए, ठीक है। तो सर अब क्या करना है, हम बोले कि देखो जब इसका क्या होता है 0 से, अगर फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो देखिए यही ना फंक्शन इधर वाला 0 से बड़ा हो तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, ऑप्ट लेते हैं, मैंने लेते हैं कौन वाला, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेते हैं, वही इसका आंसर दे देगा। अब अगर मान लीजिए कि यही अगर मान लीजिए कि छोटा हो जाता, मतलब कि ये जो फंक्शन हो जाता लेस देन हो जाता 0 से, अरे इस फंक्शन ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, और इससे फंक्शन छोटा हो जाता तो निगेटिव वाला ले लेते। तो अभी तो बताइए सर क्या है, हम बोले कि देखो भाई इस कंडीशन में दिया है सर ये फंक्शन है क्या चीज़, ग्रेटर देन दिया है, तो ऑप्ट क्या करेंगे, तो ऑप्ट लेते हैं पॉजिटिव साइन, मतलब पॉजिटिव साइन। बोले हाँ ये ले लो, अगर छोटा देता या इक्वल टू भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो या इक्वल टू भी लग जाए तो यही लेते हैं, अगर छोटा होता तो निगेटिव लेते। तो अभी भाई बड़ा है तो ये देखिए इधर वाला और इधर वाला लेगा, तो कितना होगा, तो x का वैल्यू -∞ से -4 ओपन, क्योंकि इसमें भाई इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, यूनियन, दो चीज़ को जोड़ने के लिए यूनियन का काम करते हैं। उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, यही इसका क्या है एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन
देखने वाले हैं। चलिए हम थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज किए हुए हैं। क्या क्वेश्चन में दिया है, सोल्व करना है, log बेस 0.3 है और यहाँ पे x-1 ग्रेटर देन log बेस 0.009 है x-2, तो इसको सोल्व करना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है, इनइक्वालिटीज है। तो पहला स्टेप सर क्या होना चाहिए, हम बोले कि देखो भाई इसमें ना, इसमें क्या होना चाहिए, हम बोले कि भाई इसमें कुछ नहीं है, पहले तो भाई बेस सेम करेंगे, सेम करने प्रयास करेंगे, सेम तो होगा तभी तो क्वेश्चन दिया है। तो पहला भाई स्टेप इसका क्या है, क्या करना है, डू मतलब करिए बेस सेम, जो बेस होगा उसको क्या करना है, बेस इक्वल, मतलब डू करना है, बेस इक्वल कर लीजिए, बनाइए पहला स्टेप। तो चलिए पहले हम इसको क्या करते हैं, बेस इक्वल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग फिर सेकेंड स्टेप इसका उठाते हैं। तो कितना हो जाएगा, log 0.3 बेस में है, बेस भाई ध्यान रखिएगा कि 0.3 है, अभी तो पहले सोल्व करेंगे। तो x-1 ग्रेटर देन, तो सर इसको क्या किया जा सकता है, बोले कि देखो भाई ये 0.3 का स्क्वायर अगर करिएगा तो 0.09 मिलेगा, बोले सही बात। तो x-2 बोले सही है। अब अभी जस्ट अभी प्रॉपर्टी बताए थे कि ये होता है तो इधर आता है तो 1/m मतलब 1/2 दे देगा, ये जो होगा 1/2 दे देगा। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, तो log बेस 0.3 x-1, तो ये प्रॉपर्टी से तो 1/2 बाहर, तो log 0.3 x-2। अभी देखिए बेस सेम हो गया है, लेकिन भाई log को हटाने के लिए भी इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना, तो फिर से प्रॉपर्टी जो कि बाहर देता है तो वो कहाँ चला जाता है, इसके पावर में, तो वही फिर से अप्लाई कर लीजिए। तो ये जो हो जाएगा आपका log बेस 0.3 x-1, तो ये हो जाएगा आपका log 0.3, ये इसका बेस में 1/2 देगा तो भाई रूट में आ जाएगा, 1/2 मतलब कि रूट होता है, बोले सही बात। अब क्या है, अब बोले कि भाई log को जैसे काटेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिए बेस है, क्या है, बेस 1 से कम है, क्या है भाई 1 से कम है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, क्योंकि अब दोनों साइड log कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा और क्या होगा, तो ये इधर था तो उधर चेंज कर दिए। अब देखिए क्योंकि log के पास x-1 बैठा है, तो भाई बैठा है तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये बैठा था पॉजिटिव, बोलता है कि भाई log भाई नेगेटिव को थोड़ी बैठा लेगा, तो ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो सर क्या किया जा सकता है, बोले भाई स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे क्वेश्चन में तो भाई क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, सोल्व होगा। तो जैसे ही स्क्वायरिंग कर लिए तो यहाँ पे देखिए x-1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x-2 का स्क्वायर, तो भाई ये तो भाई रूट से इसको पटक लिया, लड़ गया, तो ये कितना लेस देन x-2 दिया, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में खोल लीजिए, तो भाई x स्क्वायर माइनस कितना 2x, 2 इंटू x इंटू 1 मतलब 2x प्लस का 1 का स्क्वायर मतलब 1 x-2। अब क्या करें, इसको इधर लेके आइए, तो x स्क्वायर ये जिस दिन आ जाएगा तो 3x देगा। ठीक है, अब ये +1 तो इधर +3 लेस देन 0, ये मेरा मिल गया है। अब क्या है लफड़ा, अब मेरा यहाँ पे लफड़ा है कि भाई ध्यान में रखिएगा, इसका जो लफड़ा है इसको हम इरेज करना चाहेंगे, जगह नहीं है, कि पहले तो भाई इसका बनाने प्रयास करेंगे क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक इसमें कोई बनने वाला है नहीं। तो ध्यान में रखिए, पहले तो हम लोग इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे सर, तो भाई जानते हैं ना x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a फॉर्मूला होता है, और d डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका b² -4ac, इसी पे लगा लेंगे श्रीधराचार्य मेथड से। अब बताइए इसका x² मतलब a बराबर 1 है और b बराबर कितना है सर, बोले कि भाई -3 है और c बराबर 3 है। ठीक है, तो चेक करना है, तो यहाँ से करिए, तो x निकालेंगे तो -b मतलब -3 और इधर माइनस माइनस मिल करके प्लस, ठीक है, √b², तो b² मतलब 3 का स्क्वायर -4a, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 3, तो बताइए ये 3 हो जाएगा प्लस माइनस में, तो +-9 माइनस कितना 12, ठीक है, अब बाई 2a मतलब 2 इंटू a की जगह पे 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, बाई कितना 2, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस, लेकिन 9 में से 2 गया, अब 12 दिया तो कितना -3,
ये दे देगा आपका 2। अब यहाँ रूट के अंदर लफड़ा हो गया, क्या हो गया भाई, निगेटिव है, निगेटिव है तो इमेजिनरी दे दिया। इसको लिखने का तरीका तो x बराबर 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 दे दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाई 2। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, इमेजिनरी। जो कि इमेजिनरी होता है उसको हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ बोल सकते हैं नो रियल वैल्यू, कोई वैल्यू यहाँ पे रियल नहीं है। तो ये इसका आंसर जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। थोड़ा सा शायद हम नीचे ज़्यादा लिख दिए हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए निकल जाता तो सर क्या करते, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है चेक करने के बाद पता चलता है कि भाई नन ऑफ दीज कर सकते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा तो नन ऑफ क्या चीज़, नन ऑफ दीज लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर होता तो सर कैसे लिखते, तो होता तो ऐसे लिखते, x माइनस जो आता रूट, ये वाला रूट जो आता ये पूरा, एक बार प्लस वाला यहाँ डाल देते। अब इसका क्या हो जाता है, एक बार ब्रैकेट लिखते और दूसरा वाला क्या हो जाता है यहाँ पे x, अब यहाँ पे भी माइनस लिखते और इसका रूट लिखा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे साइन होता, मान लीजिए कि ग्रेटर देन होता या लेस देन होता, जो भी है यहाँ पे मान लीजिए लेस देन है तो लेस देन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेस देन ले लेते। अब इसका जो भी पावर 1 दे या 2 दे वही हम नंबर लाइन पे अरेंज करके इसको क्या कर लेते हैं, जो वही जो अभी सिखाया है इससे पहले क्वेश्चन में सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सोल्व हो जाता है। तो भाई इसका तो एग्जैक्ट ये क्या है, इमेजिनरी वैल्यू दे दिया, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज हम यहीं तक इसको क्या करने वाले हैं, इंड करने वाले हैं, जो कि लॉगरिथम का हर चीज़ एक एक बात सिखा दिए हम आपको। जितना भी IIT एडवांस में पूछता है ऑलरेडी हम हर चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट लेक्चर आपका है कॉन्सेप्ट का, तो अब एक हम PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लेक्चर लेकर के 1 या 2 में बनाए, जो भी बनेगा तो हम लेकर के आने के प्रयास करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।